देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। एक कुआं है जिसका व्यास कितना है जी 3 मीटर और कितना गहरा तक खोदा जाता है 14 मीटर। हाँ देखो देखो ये कुआं कैसा होता है, देखे हो ना कुआं बेलन जैसा होता है, ठीक है। इस कुआं का व्यास कितना दिया है 3 मीटर और ये कितना गहरा खोदा जाता है जी 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। आगे बोला है इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। देखो कुआं देखिए समझो, जो कुआं रहता है कुआं के चारों तरफ एक बांध बना रहता है, लेकिन वो ईंटा का बना रहता है, ठीक है ना। इसमें ये किया गया है कि इस कुआं से जो भी मिट्टी निकाला गया है, ठीक है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है, व्यास है 3 मीटर और जो भी मिट्टी निकला इस मिट्टी से इस कुएं के चारों तरफ बांध बना दिया गया कुछ हाइट तक, ताकि कोई इसमें गिरे नहीं, इसलिए ना बांध बनाया गया होगा। तो देखो इसके चारों तरफ एक बांध बनाया गया है। तो बताओ तो जो बांध भी होगा कुआं के चारों तरफ जो बांध बना होगा वो बांध भी कैसा होगा जी बेलन जैसा ही होगा, वो भी तो गोल ही होगा ना, कुएं के ही राउंड में बनाया गया होगा। देखो वो भी एक तरह से मान लो इस तरफ बेलन जैसा होगा, ठीक है। इस प्रकार होगा ना बेलन जैसा, चारों तरफ से ये बांध बना होगा। ये साइड वाला मान लो, ये साइड वाला इसके चौड़ाई होगा बांध के, होगा कोई दिक्कत। और इस कुएं का व्यास है 3 मीटर, ये याद रखना, इसका ऊंचाई है 14 मीटर। आगे इसमें बोला है इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और देखो जो बांध बना है ना तो बांध का कुछ चौड़ाई भी होगा, ब्रेथ होगा कि नहीं। तो बांध का चौड़ाई दिया है 4 मीटर, कितना मीटर दिया है 4 मीटर, बांध का चौड़ाई दिया है 4 मीटर। तो बोला है कि समान रूप से फैलाकर बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई निकालना है बांध की। तो बांध का ऊंचाई निकालने के लिए देखो इन दोनों में क्या चीज़ का रिलेशन बना है, यही ना रिलेशन है कि इस कुएं से जो भी मिट्टी निकला है उस मिट्टी को क्या बनाया गया बांध बनाया गया, बांध बनाया है मिट्टी से। तो जाहिर से बात है इस कुएं का जितना भी आयतन होगा वो अंदर का वाला ही ना पार्ट निकाल के ये बांध बनाया गया है मिट्टी को। तो जो कुएं का आयतन होगा वही बांध का आयतन होगा, दोनों में यही ना रिलेशन है कि जितने कुएं का आयतन उतना ही बांध का आयतन। समझ में आया। कुआं भी कैसा होगा बेलन जैसा होगा। तो बेलन जैसा होगा तो जाहिर से बात है इसके सेंटर से जो दूरी होगा वही उसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या होगा ना। तो अगर तुमको तो मालूम है कि हाँ भाई ये बेलन ये कुआं का व्यास है 3 मीटर, कितना है तो उसका त्रिज्या कितना हो जाए 3/2, व्यास को आधा करेंगे तो। और इस बांध की तुमको निकालना होगा क्या चीज़ का बांध की त्रिज्या, बांध की त्रिज्या भी चाहिए ना, क्योंकि इसका आयतन निकालने के लिए बांध भी है बेलन जैसा। और बेलन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है πr²h, यही ना होता है। तो तुमको बांध की भी त्रिज्या चाहिए। तो बांध की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुएं का तो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 3/2 मीटर होगा, 3/2। और बांध की चौड़ाई है 4 मीटर, तो 3/2 में फिर ये 4 ऐड कर देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा बांध की त्रिज्या होगा। समझ में आया या नहीं, आ गया। देखो लिखे कुआं की ऊंचाई, कुआं की ऊंचाई, कुआं की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल H। क्या चीज़ मानते हैं कैपिटल H = 14 मीटर। कुआं का व्यास कितना दिया है कुआं की व्यास या कुआं का व्यास, कुआं का व्यास D = कितना जी 3 मीटर, 3 मीटर। देयरफॉर इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R ही मानते हैं, ठीक है ना। कैपिटल R = कितना हो जाए 3/2 मीटर। समझ में आया। अब देखो ये जो बांध है ना बांध की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कुआं की त्रिज्या होगा उसमें इस बांध की चौड़ाई को जोड़ेंगे तो कुआं की क्या आ जाएगा त्रिज्या आ जाएगा, सॉरी बांध की क्या आ जाएगा त्रिज्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बांध की त्रिज्या, बांध की त्रिज्या को मानते हैं r। क्या चीज़ r। देखो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है 3/2। और इसमें बांध की ये चौड़ाई जोड़ देंगे तो जाहिर से बात है सेंटर से ये दूरी होगा और सेंटर से जो दूरी होता है वही उसकी त्रिज्या होती है। तो 3/2 तो कुआं की त्रिज्या और इसमें 4 मीटर की जो चौड़ाई है बांध का वो इसमें जोड़ दे रहे हैं। एलसीएम निकाले 2 आएगा, 3 से 3 कट गया, 4 दूना 8, 8 3 11/2 मीटर। कितना आ गया 11/2 मीटर। कोई दिक्कत है। अपने को क्या करना है इसका बांध का ऊंचाई निकालना है ना। तो बांध का ऊंचाई मालूम है,
बांध की ऊंचाई मालूम है? नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं, h मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि बांध की ऊंचाई इक्वल टू स्मॉल एच। क्लियर है? दोनों में क्या तो देखो तो दोनों में क्या कॉमन चीज़ है जी, तो जितना इसका आयतन है कुआं का उतना ही आयतन होगा बांध का। लेकिन ये बांध बनेगा कहाँ, कुआं के साइड साइड में बनेगा ना। तो जब अगर हम लोग बांध का आयतन निकालते हैं, जैसे यहाँ पे देखो लिखते हैं, अब कुआं का आयतन और बांध का आयतन आपस में बराबर, तो लिखेंगे कुआं का आयतन बराबर होगा बांध का आयतन। इन दोनों का आयतन बराबर हो, ये क्लियर है ना। लेकिन ये देखो जब कुआं पे बांध जो बना होगा, इस कुआं पे जो बांध बनाया गया तो कुआं के साइड में बनाया गया है ना, कुआं के साइड में। और जब हम लोग इसका बांध की त्रिज्या लेते हैं तो त्रिज्या कहाँ लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। तो जब इसके सेंटर से त्रिज्या लेंगे, तो इसके सेंटर से जब त्रिज्या लेंगे तो जाहिर सी बात है ये सेंटर वाला भी आयतन आएगा ना, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से लिया है तो ये सारा आयतन निकलेगा, सब आयतन निकलेगा। लेकिन अपने को साइड वाला आयतन चाहिए ना, तो टोटल बांध के आयतन में से जो कुआं का आयतन होगा, ये बीच वाला खोखला पार्ट होगा, तो जो खोखला पार्ट होगा उसका आयतन घटाना होगा ना। जैसे मान लो ये हम लोग निकालते हैं कोई भी चीज़, मान लो इसका ही आयतन निकालते हैं, ठीक है, ये अर्धगोला है, अगर इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन जब निकालते हैं तो ये बीच यहाँ से त्रिज्या लेते हैं, तो ये बीच वाला इस सबका आयतन इसमें इंक्लूडिंग आता है, आयतन बीच वाला भी आता है ना। तो जब इसका त्रिज्या हम लोग यहाँ से लेंगे, आयतन निकालेंगे, तो ये बीच वाला भी पार्ट इसमें इंक्लूड हुआ, बीच वाला का भी तो आयतन आएगा कि नहीं। तो अपने को क्या करना होगा, ये जो बीच वाला कुआं जिसमें होगा, जो खोखला पार्ट होगा उसका आयतन घटाना होगा ना। देखो तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर। तो कुआं का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। कुआं की त्रिज्या क्या माने हैं, कुआं की त्रिज्या कैपिटल आर, ऊंचाई कैपिटल एच। बांध का आयतन फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका त्रिज्या स्मॉल है और ऊंचाई भी एच है। तो अपने को सिर्फ बांध का आयतन चाहिए ना। जब त्रिज्या केंद्र से लेंगे, इसके सेंटर से लेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें इसका भी आयतन इंक्लूड होगा ना। लेकिन ये सिर्फ बांध का साइड वाला जो बांध बना है उसका आयतन चाहिए, तो उसके लिए खोखला वाला पार्ट घटाना पड़ेगा ना। तो माइनस लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। बताओ तो ये बीच वाला जो बीच वाला पार्ट घटा रहे हैं, इसकी त्रिज्या क्या है, कि देखो बीच वाला पार्ट जो खोखला पार्ट होगा वो भी गोल, जो कुआं होगा वो भी गोल कैसा होगा, बेलन ही जैसा होगा। तो बीच वाला की त्रिज्या क्या माने हैं, कैपिटल आर ना। तो कैपिटल आर स्क्वायर और एच, उसका देखो बीच वाला पार्ट कितना घटाएंगे, तो जितना कुआं का ऊंचाई है उतना ही घटाएंगे। तो जब इसका ऊंचाई एच है तो बीच वाला का भी ऊंचाई एच तक ही लेंगे। तो ऊंचाई क्या माने हैं बीच वाला को, मतलब ये ऊंचाई क्या माने हैं, स्मॉल एच ना। इसके ऊंचाई को स्मॉल एच माने हैं, तो ये जो किस ऊंचाई तक घटाएंगे, तो स्मॉल एच ऊंचाई तक। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एच। समझ में आया, ठीक है, समझा देंगे एक बार और, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, पाई एच कॉमन है, पाई एच कॉमन लेते हैं। तो पाई एच कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर, यहाँ से पाई एच कॉमन ले लिए तो कैपिटल आर, पाई से पाई कट गया। कैपिटल आर है कितना, ये कितना है 3/2, आर स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2। कैपिटल एच स्मॉल एच निकालना है, स्मॉल आर, आर स्क्वायर 2 है तो आर स्क्वायर है तो 11/2 इंटू 11/2 माइनस कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर है 3/2 इंटू 3/2। देखो तो 2 सते 14, 3 सते 21 में 3 से मल्टीप्लाई करो 63/2 एच इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 121/4, इसको मल्टीप्लाई करें 9/4। क्लियर है, 63/2 एच है एच, इसके बेस में 4 है, इसके भी बेस में 4 है, एलसीएम निकालेंगे आएगा क्या 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा 121 माइनस 4 एकम 4 तो 9 एकम 9, 63/2 एच इंटू 121 में से 9 घटाओ 112/4, इन दोनों को इधर लेके आते हैं तो 63/2, 4 ऊपर चल जाए 112, नीचे आए, इधर क्या बचेगा एच, क्यों उल्टा हो जाएगा ना, दूसरे साइड आएगा। तो क्लियर है ना, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 छके, ठीक है। 7 से 112 और 63 नहीं कट जाएगा। हाँ 7 8 है 56, 7 9 63। तो इसको h इक्वल टू प्लॉट के लिख सकते हैं 9/8 दूसरे साइड, h इस साइड, कोई दिक्कत है
क्या करना है जी, 9 में 8 से भाग देना है ना, तो 8 एकम 8, कितना बच गया 1, तो पॉइंट लगा के 1 में 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो फिर 8 एकम 8, कितना बच गया 2, तो ये हो जाएगा 0 लग जाएगा तो 8 गुना 16, कितना बच गया 4 ना, तो 8 5 40, इतना मीटर। तो बांध की ऊंचाई कितना है 1.125 मीटर।